फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम और बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे ये झूठ चलता है कि आखिर क्यों जवाहरलाल नेहरू को पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। ये बेहतर होता कि सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री होते। तो आज हम इस मैटर को थोड़ा सीरियसली एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। जब ये बताया जाता है कि 1946 में 15 कांग्रेस प्रोविंशियल कमेटी सरदार पटेल को चाहती थी और महात्मा गांधी ने देश को नेहरू को थोप दिया, ये बेबुनियाद बात है, ये झूठ है। असल में ये जो चुनाव था वो कांग्रेस प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए नहीं था, ये चुनाव कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए था। और उस समय जो बहुत सारे लोग उस समय सरदार पटेल को कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते थे, उन्होंने बाद में खुद कहा है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर उनका चॉइस हमेशा जवाहरलाल नेहरू ही था। महाकौशल के एक अध्यक्ष थे, महाकौशल के एक बहुत बड़े लीडर थे द्वारका प्रसाद मिश्रा, जिन्होंने बाद में कहा है कि जब हमारी चॉइस जब नेहरू और पटेल में थी तो हम पटेल का सम्मान करना चाहते थे, क्योंकि वो एक ही बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे 1931 में, जबकि नेहरू 3 बार बन चुके थे। और उस वक्त जो है पटेल की उम्र भी हो गई थी, तो इसलिए उनको एक सम्मान के तौर से हम उनको कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर की बात थी तो उन लोगों के दिमाग में हमेशा ही जो छोटे थे उम्र में, वो नेहरू ही उनके दिमाग में था, क्योंकि उनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट महात्मा गांधी ने 5 साल पहले ही 1942 को कांग्रेस के अवधेशन में कर दिया था। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो अनऑफिशियली गांधी जी ने ये 1928 से ही कहना शुरू कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी नेहरू की तारीफ़ की थी। रविंद्रनाथ टैगोर से और नेहरू के इंटेलेक्ट में बहुत सिमिलैरिटीज़ थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू हैज़ द राइटफुल थ्रोन ऑफ यंग इंडिया। नेहरू को बनना चाहिए। उन्होंने ऋतुराज कहा था, उनको बोला था कि उनके अंदर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। तो हम देखते हैं कि 4 ये बड़े बड़े लोग नेहरू को ही आगे चलकर लीडर के तौर पे देख रहे थे। और नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का बहुत रीज़न है, और इसको अभी हाल में ही हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा ने महात्मा गांधी की जो 2nd वॉल्यूम की बायोग्राफी है उसमें उन्होंने एक आंसर दिया है इस चीज़ का, कि बहुत सारा रीज़न था। उसमें से एक रीज़न था कि नेहरू की पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा थी उस टाइम के लीडर में। इसको सुभाष चंद्र बोस ने भी इंडियन स्ट्रगल में माना है। और दूसरा रीज़न था कि नेहरू सबसे ज़्यादा इंटरनेशनलिस्ट थे, और वो एक ऐसे भारतीय थे जो नॉर्थ इंडियन थे, जिनकी अपील साउथ इंडिया में भी थी। एक मैन थे जो वेरी डीपली एडमायर्ड बाय विमेन थे, और उनकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी थी। तो ये सब चीज़ जो है ये नेहरू के फेवर में जाता है, जो उस टाइम में बाकी किसी और लीडर में नहीं था। इसलिए महात्मा गांधी ने 1942 में जवाहरलाल नेहरू को अपना ऑफिशियली सक्सेसर बताया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी समझ सबसे ज़्यादा अगर किसी में थी तो वो सरदार पटेल में थी। सरदार पटेल को जब नेहरू ने पहली कैबिनेट में आमंत्रित होने के लिए कहा, और उस लेटर में नेहरू उनको बोलते हैं कि आप हमारे कैबिनेट के सबसे मजबूत पिलर है, स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर इन आवर कैबिनेट है। तो सरदार पटेल ने उस चिट्ठी का जवाब दिया है, और उस चिट्ठी में सरदार पटेल कहते हैं कि हमारा जो संयोजन है वो अटूट है, और हम लोगों को साथ में काम करना है, और आपके जैसा त्याग और बलिदान भारत के किसी और अन्य पुरुष ने नहीं किया है। और ये ना पहली बार था ना आखिरी बार था जो सरदार पटेल नेहरू की तारीफ़ कर रहे थे। 1935 में उन्होंने एक रैली में कहा था कि किसान, जो सरदार पटेल खुद किसान आंदोलन से आते थे, तो उन्होंने कहा था कि यूपी में सबसे ज़्यादा किसान के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो जवाहरलाल नेहरू और उनकी वाइफ कमला नेहरू ने किया है। और उसके बाद 1938 में एक बार वो कहते हैं कि नेहरू ही जो है विदेश में इंडिया को सबसे बेहतर रिप्रेजेंट करता है, भारत की बात वो विदेशों में ले जाके सबसे ज़्यादा वही अच्छी तरीके से करता है। और नेहरू के साथ काम करने को लेकर भी वो बोलते हैं कि ऐसा लगता है एक लेटर में महात्मा गांधी को कि हम लोग यहाँ फैमिली हॉलीडे मनाने के लिए आए हैं, या इस तरह का कभी काम की तरह तो लग ही नहीं रहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं। और फिर 1947 के बाद से जब ये
पहली बात तो ये सवाल उस समय उठा ही नहीं था कि 1945 से 1950 तक कभी भी ये सवाल नहीं उठा। लेकिन सरदार पटेल ने रिपीटेटिवली बोला कि जवाहरलाल नेहरू ही हमारे उत्तराधिकारी हैं और उन्हें ही पीएम बनना चाहिए, और वही सही फैसला था महात्मा गांधी का। तो अगर हम ये सवाल नेहरू पे उठाते हैं तो हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि ना सिर्फ हम नेहरू पे ये सवाल उठा रहे हैं, हम गांधी की सोच पर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और सरदार पटेल पर भी आरोप लगा।